अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो नेक्स्ट चैनल है प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी वज़ीराई दीजिए और उसको भी कामयाब करने में मेरी मदद कीजिए। और मेरी जो वीडियोज़ आप पसंद करते हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अच्छा दोस्तों, बात करेंगे सितारा यासीन की स्टोरी टेलर मैं कहूँगी टैलेंट के ऊपर। हाँ, स्टोरी टेलिंग टैलेंट जो है उस बंदी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये देखा है हमने उसके नए चैनल सितारा के आसमान के ऊपर जो उसने अपना टैलेंट दिखाया उसमें। दोस्तों, सितारा यासीन की देखा देखी सबसे पहले उसके अपने ही आस्तीन के आप समझ गए होंगे, वो उठकर निकल कर आए हैं और उन्होंने भी स्टार्ट की है अपनी स्टोरी सुनाना। और उन्होंने एक तरह से सितारा को चैलेंज किया है कि स्टोरी हम भी अपनी स्टोरी लेकर आएंगे। और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया है, वो सितारा की स्टोरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया है, उसको करेक्ट करते हुए स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके भाई सौतेले भाई की, जो कि पहले बहुत ये कहते थे कि उस वक्त मैंने साथ दिया है और मैं ही साथ था सितारा की। जब सितारा दुख में थी, सितारा परेशानी में थी, सितारा के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मुझे मेरी अम्मा ने भेजा था कि जाओ सितारा को सपोर्ट करो, उसको सहारा दो और उससे कहो कि वो साजिद से अलग हो जाए और डिवोर्स ले ले। तो मैं ही गया था और मैंने ही सितारा को संभाला, मैंने ही सितारा को उस मुश्किल वक्त में, जबकि हमारी माँ भी इस मुल्क में नहीं थी, तो मैंने सितारा को का बहुत साथ दिया। और इसी तरह की कुछ बातें इसकी सौतेली बहन भी कहती है। ठीक है, हम लोगों ने वीडियोज़ के अंदर देखा था कि इन लोगों ने सितारा को सपोर्ट किया, बल्कि हमने ऐसी वीडियोस भी देखी थी जहां जो है ये सौतेला भाई सितारा के लिए लोगों से लड़ भी रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरी बहन पहले ही दुख में है, तकलीफ़ में है, आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ इस किस्म की चीज़ें अक्सर व बेशतर इनकी वीडियोज़ में देखने को मिलती थी। अब यही बंदा कहता है कि जब सितारा के हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी और मुझे माँ ने भेजा था और मैं जब इसके पास पहुँचा था तो वहाँ मैं ये देख कर हैरान था कि वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ओके था, वहाँ तो कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो हमें समझ नहीं आई मिस्टर सौतेले कि पहले तो आप ये कह रहे थे कि मैंने उसको संभाला, मैंने उसको दुख से निकाला, और आज आप कहते हैं कि वहाँ तो कोई दुख था ही नहीं। यानी कि ये मान लिया जाए कि आप अगर सितारा झूठी थी तो आप उसके झूठ में शामिल थे, और आज आप कहते हैं कि सितारा झूठी थी। तब आप ये कहते थे सितारा दुखी थी और मैंने उसे दुख से निकाला, मैं उसका हमदर्द बना और मैं उसका सहारा बना एज अ भाई, और आज आप कहते हैं कि सितारा तो दुखी थी ही नहीं। तो क्या माना जाए दोस्तों, इस बंदे को क्या कहा जाए, ये तब झूठा था या ये अब झूठा है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये कहता है कि सितारा जो है वो गलत कर रही है, या सितारा के ख़िलाफ़ जो हैं वो मैं उनके साथ हूँ। मतलब इसकी बातों का मतलब यही होता है। तो एक चीज़ मैं और यहाँ कहूँगी कि तुम लोगों ने अपना सौतेलापन दिखाया। दोस्तों, ये भाई था, ये कह सकता था, दोनों बहनों से आकर कह सकता था वाईटी के ऊपर तमाशा मत लगाओ और अपने अपने घरों के मामले घर में सुलझाओ, ये तुम्हारे काम करने की जगह है और ये तुम्हारी जो है वो फ़ैसले करने की, तुम्हें इंसाफ देने की जगह नहीं है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जहाँ सब खामोश हो गए हैं, जहाँ जो है वो ड्रामा क्वीन खामोश हो गई है, बराए नाम भले सही, लेकिन माँ के का मुँह रख कर ही, उसने माँ का बहाना रख कर ही खामोश हुई हो, लेकिन बज़ाहिर वो खामोश हो गई है। दूसरों को बड़ा सारा कंटेंट देने के बाद ही सही, लेकिन बज़ाहिर वो खामोश हो गई है। वहीं इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि सौतेले हमेशा सौतेले ही होते हैं। ये भी पता चल रहा है कि अभी तक बैक स्टेज यही प्ले कर रहे थे और अब ये समझ गए हैं कि अब हमें फ्रंट से खेलना पड़ेगा, क्योंकि माँ ने जो है वो सगों को खामोश करवा दिया है। तो ये सौतेले तो ऐसे खामोश नहीं होंगे। इसी से पता चल रहा है कि दुश्मन का दुश्मन सज्जन होता है। जी दोस्तों, इन दो सौतेलों ने
उन 200 तेलों से सर जोड़ लिया, बल्कि इन 300 तेलों ने उन 300 तेलों से सर जोड़ लिया। आप समझ गए होंगे कि मैं किन 300 तेलों की और किन 300 तेलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस, सितारा की ऑडियंस जो है वो बड़ी समझदार है, वो हर बात को, हर इशारे को समझ जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ध्यान कीजिएगा कि जब सितारा की माँ ने बेटी को अपनी खैर बच्चे तो उसके ये वाले सगे ही हैं, उसने जब सितारा की सगी बहन को इस कंट्रोवर्सी से रोका, सितारा को उससे निकालने की कोशिश की, वहीं जो है ये इसके सौतेले बहन भाई समझ गए हैं कि अब सगी बहन तो सामने से आकर कोई वार कर नहीं सकती, तो अब हमें ही फ्रंट पे आकर लड़ना पड़ेगा और हमें ही फ्रंट पे आकर सितारा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। जो सब कुछ पहले ये सौतेले और वो सौतेले मिलकर कर रहे थे, अब ये सौतेले जो है वो सामने से और वो सौतेले पहले की तरह पीछे से ही वार करेंगे। लेकिन ये सौतेले जो हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं, जैसे कि बेनकाब हो चुके हैं कम्प्लीटली, जो है इनका असली चेहरा, इनका रियल फेस, इनका अंदर की जो भयानक चीज़ है वो सामने आ गई है। तो अब ये सामने से आकर कह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि वो हमारी है। जैसे कि एक कॉल लीक हुई थी इसकी नागिन की, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि वो कॉल का पूरा हिस्सा क्यों नहीं सुनाया अनुषे ने। उसमें तो ये भी कहा था नागिन ने कि हम तो एक हैं, तो तुम्हें हम दोनों के लिए ही बात नहीं करनी चाहिए। वाह क्या खूब एक हैं कि आप लोगों के मुँह में तो ये बात दे देंगे कि हम एक हैं, लेकिन आप वहीं अपनी उसको, जिसको आप कहते हैं कि वो हमारी है, उस सितारा को आप दुश्मनों के मुँह में भी देंगे, लोगों को उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी करने पे की परमिशन देंगे और काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके लोगों को देंगे, और वहीं आप सितारा के सपोर्टर्स को रोकेंगे और उनके मुंह में आप लुकमा देंगे कि हम तो एक हैं, तो आप बीच में से निकल जाएं। इन लोगों को लगता था दोस्तों कि ये सितारा यासीन को जो है वो आराम से तबाह कर लेंगे, क्योंकि ये सितारा के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बहकाएंगे और सितारा के ख़िलाफ़ चीज़ें करेंगे, सितारा के आस्तीन में पलते रहेंगे। वहीं जब बाहर से कोई सितारा को सपोर्ट करने आएगा, तो इन्होंने सोच रखा था कि हम बड़े आराम से उसका मुंह बंद करवा देंगे और हम कहेंगे कि हम तो एक हैं, हम तो बाहर के हैं नहीं, हम तो कल फिर एक होंगे, यानी कि आप बीच में मत आओ। अगर आप एक थे भी तो आप अपने मामले घर में क्यों नहीं रखे? अगर आप एक होते और आप एक दूसरे पर दुखते, शर्माते, तो आप अपने मामले घर में सॉल्व करते, ना कि आप यूँ गली मोहल्लों कूचों में। ज़ाहिर है वाईटी एक बाज़ार है, मैं जब आई थी नई नई इस काम के ऊपर तो मैंने कहा था ये एक बाज़ार है, एक मार्केट है, तो आप उसी बाज़ार, उसी मार्केट में अपनों की इज़्ज़त नीलाम की, तो आप अपने नहीं हैं, आप वही हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि दुश्मन का दुश्मन सज्जन होता है। आप सितारा के दुश्मनों के सज्जन हैं, क्योंकि दर हकीकत आप भी सितारा के दुश्मन हैं। दोस्तों ये बंदी कहती है कि बंदी कौन सी जनाब? ये सौतीली बहन, ठीक है, सौतेली बहन कहती है कि मैं भी अब कहानी सुनाऊंगी। यहाँ तो कहानी का रिवाज आ गया जी, फैशन आ गया। सितारा को देखकर लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी। सितारा को के दुखों को देख कर के उसको दुखों से जो है वो पजीराई मिली है, उसके काम को पजीराई मिली है। तो लोगों को लगा कि दुखी होने से शायद कोई फ़ायदा होता है, कोई अपना रोना धोना लाने से, कोई शौहर को ब्लेम करने से शायद कोई फ़ायदा होता है। तो लोगों ने भी वो चाल चली, जब उसमें भी नाकाम हो गए। अब सितारा यासीन ने जब अपनी स्टोरी ला कर रखी है, तो यहाँ सारे आकर बैठ गए कि स्टोरी हमारी स्टोरी। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि सितारा यासीन ने जब अपनी स्टोरी का स्टार्ट किया है, तो सितारा यासीन ने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की है दोस्तों? अपनी माँ से, अपनी माँ की पहली शादी से, ठीक है। फिर अपनी माँ की दूसरी शादी जो कि अपने बाप से इसके हुई, उससे, और अपने बाप से, और अपने बाप के बारे में बताने से। वो बाप जो छोड़कर भागा नहीं था, वो बाप जिसने इसकी माँ को कभी तपती दोपहर में घर से बाहर नहीं निकाला था, वो बाप जो आखिरी दम तक अपने बच्चों के सर पर एक मजबूत साये की तरह मौजूद था, वो बाप जिसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी में आज भी उसके बच्चे राज कर रहे हैं, वो बाप, ठीक है। इसने अपने उस बाप को सामने रखकर अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी। ये बताया था कि मैं किसी दरख्त में नहीं उगी, मैं किसी पौधे में नहीं उगी हूँ, मेरा एक बाप था और वो ऐसे ऐसे था और उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया, ठीक है। और यहाँ जो उसकी सौतेली बहन है, उसने कहानी स्टार्ट की है, वो लगी है कहाँ से सुनाना कि माँ ने हमारे साथ क्या किया था, हम बचपन में कहाँ रहते थे और क्या था और क्या नहीं था। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी अपनी स्टोरी सुनानी ही है, अगर आपको शौक़ चढ़ ही गया है कि शायद आपकी भी मिलियंस में जो है व्यूज़ और लाखों में सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, तो आप भी अपनी कहानी अपने बाप से शुरू कीजिए, अपने बाप से स्टार्ट कीजिए। आपका बाप कौन था, क्या था, क्यों था,
आप लोग क्यों नहीं थे उसके साथ, आपकी माँ को क्यों नहीं रखा गया था, सारी स्टोरी सुनाइए। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप बीच में आके टपक पड़ें और कहीं से भी माँ का गिरबान पकड़ने की कोशिश करें। खैर दोस्तों, सितारा यासीन की कहानी का तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उसके रिव्यू के ऊपर बनाऊँ और बाकी की भी सुनते हैं, बाकी लोग क्या सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो बैठे हैं रिव्यू के लिए, तो रिव्यू देंगे सारी चीज़ों के ऊपर। अब लूँगी मैं आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करके जाइएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारी फैमिलीज़ और हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।